Hello bachcho, let's read out the question first. Three masses are placed on the x-axis, 300 gram at origin, 500 gram at x is equals to 40 and 400 gram at x is equals to 70 centimeter. So यहाँ पर थ्री masses है, उनके जो भी masses है वो हमें given है, वो कितने distance पर रखे गए हैं with respect to x वो भी given है. The distance of the center of mass from the origin is. So हमें simply center of mass from the origin क्या होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो ये जो भी डिस्टेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एक्स, राइट. जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वही तो डिस्टेंस बताएगा, राइट. सो हमें यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे. सो थ्री मासेस है, सो उसके लिए क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय तीनों मासेस का सम दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3. ठीक है. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए कुछ इस तरीके से सिनारियो यहाँ पर बन रहा है. लेट सपोज कि एक्स एक्सिस मान लिया, मैंने वाई एक्सिस मान लिया और ये हो गया 0 पर. ठीक है. सो एक तो यहाँ पर है. ठीक है. इसको हम मान लेते हैं m1 जो कि 300 ग्राम्स की इक्वल है. यहाँ पर हम लिखते भी चलते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू 300 ग्राम्स. ठीक है. देन m2 is equals to 500 grams and m3 को मैं यहाँ पर मानूंगा 400 grams. ठीक है. सो जो दूसरा 500 grams है वो कुछ यहाँ पर है, मैंने मान लिया. ठीक है. at a distance of 40 centimeter from the origin. और m3 को मैंने यहाँ पर मान लिया कुछ यहाँ पर है जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है 70 सेंटीमीटर. सो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. सो उसके लिए हम कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे. सो ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल्स टू m1 कितना है 300 मल्टीप्लाई बाय x1. ना m1 कहाँ पर है ओरिजिन पर है. सो उसका कोई डिस्टेंस है क्या, नहीं, तो ये हो गया 0. प्लस m2 कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय m2 कहाँ पर है 40 सेंटीमीटर पर है. प्लस m3 है 400 मल्टीप्लाई बाय ये कितने डिस्टेंस पर है 70 डिवाइडेड बाय तीनों मासेस की जमा कर देंगे दैट इज 300 प्लस 500 प्लस 400, राइट. कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, 5 4 20 कितना हो गया 20,000, राइट. 20,000 प्लस 4 7 28 यानी कि हो जाएगा 28,000 डिवाइडेड बाय 5 3 8 हो जाएगा 8 4 कितना हो गया 12, दैट इज 12 ऑफ 100. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 48,000 डिवाइडेड बाय 1200. 0 से 0 कैंसिल, 12 चौक 48 यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. So simply distance from the origin for the center of mass, ठीक है, वो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर के. यही हो गया आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एक सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट से. Now if you try to match with the option, so option E will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.